हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान का एक JF-17 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसके बारे में ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई भी अपडेट नहीं दिया था। उल्टा मार्टिन बेकर द्वारा इस पर जानकारी दी गई, वो भी कई दिनों बाद। मार्टिन बेकर इन एयरक्राफ्ट की सीट प्रोवाइडर है और वो अपनी अचीवमेंट्स को अपने ऑफिशियल अकाउंट से बताते हैं, जिसके अंतर्गत उनकी सीट ढंग से फंक्शन करती है और लाइफ सेव करती है। तो क्योंकि JF-17 का क्रैश सामने आ गया और इसको लेकर हमने सवाल उठाए कि टैक्स पेयर्स को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं तो उनको पब्लिक को बताया भी नहीं जाता है। तो इसके काउंटर में इस चीज़ को ढकने के लिए पाकिस्तान द्वारा इंडिया पर यह ब्लेम लगाया जाने लगा कि इंडिया का एक LC-13 भी कल क्रैश हुआ था, जिसको इंडियन एयरफोर्स द्वारा छुपाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में इंडिया को कोई LC-13 क्रैश हुआ है या फिर यहाँ पर हवा उड़ाई जा रही है अपनी गलतियों को ढकने के लिए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि डेफिनेटली एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है LC-13 के साथ, पर इसमें एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग परफॉर्म करी गई है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। यहाँ तक कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग परफॉर्म करी गई है, इसमें एयरक्राफ्ट के साथ कोई इशू भी नहीं था। ये जस्ट लो फ्यूल की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस एयरक्राफ्ट को लैंड करना पड़ा और इसको लेकर एक इमेज भी सामने निकल कर आई है। एयरक्राफ्ट परफेक्टली अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है। तो ये ट्यूसडे मॉर्निंग का इंसिडेंट है, जिसके अंतर्गत एयरफोर्स पायलट द्वारा सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कांटेक्ट किया गया था लैंडिंग परमिशन के लिए, जो कि उनको ग्रांट करी गई थी। यहाँ पर लो फ्यूल को रीज़न बताया गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई क्रैश नहीं है, इमरजेंसी लैंडिंग है, पर एयरफ्रेम परफेक्टली फाइन है। लेकिन ये जो इमरजेंसी लैंडिंग परफॉर्म करी गई है लो फ्यूल की वजह से, ये भी कोई छोटा इशू नहीं है, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट फ्लाई किया जाता है तो हर एक पैरामीटर को दिमाग में रखते हुए एक बिंगो फ्यूल लिमिट रखी जाती है, जिसको पायलट को ट्रैक करना होता है और वो इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट सेफली वापस लैंड कर पाए। तो ये जो बिंगो लिमिट होती है, इसमें हर तरीके के फैक्टर्स को दिमाग में रखा जाता है, रिजर्व टाइमिंग को भी दिमाग में रखा जाता है और उसके बाद ये लिमिट सेट करी जाती है। तो चाहे एक्चुअल कॉम्बैट हो या ट्रेनिंग मिशन हो, ये फ्यूल लिमिट दिमाग में रखी जाती है और ये हर मिशन के हिसाब से डिसाइड करी जाती है। अगर एयरक्राफ्ट बिंगो लिमिट तक पहुंचता है तो यहाँ तक कि मिशन को भी बीच में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि एयरफ्रेम लॉस काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर चूक हुई है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का लो फ्यूल रहा और उसे इमरजेंसी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। तो जब एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो हर एक पैरामीटर को दिमाग में रखा जाता है और अल्टरनेट एयरफील्ड्स भी दिमाग में रखी जाती हैं, जिस पर वो इमरजेंसी में लैंड कर सके। इवन कभी कभी अगर मौसम ख़राब हो जाए और लैंडिंग कंडीशन जिस एयरफील्ड से टेक ऑफ किया गया है वहाँ पर नहीं बन पा रही है, तो ऑल्टरनेट एयरफील्ड्स पर भी लैंडिंग करी जाती है। इस चीज़ को भी दिमाग में रख के फ्यूल कैरी किया जाता है। तो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने से पहले कितना फ्यूल कैरी किया जाना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्यूल की कमी होना शोकेस करता है कि यहाँ पर चूक हुई है। यहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ प्लान करी जाती है, जिसके अंतर्गत इमरजेंसी लैंडिंग भी यहाँ पर परफॉर्म करी गई। तो यहाँ पर जो तेजस की फ़ोटो निकलकर सामने आ रही है, अगर उसे हम ध्यान से देखें तो ड्रॉप टैंक्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक लंबी फ्लाइट करी गई है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है ये एयरक्राफ्ट अपने सदर्न होम बेस से वेस्टर्न कमांड के किसी एयर बेस पर जा रहा हो। तो ये एयरक्राफ्ट सुरूर एयर बेस पर है, जो कि तमिलनाडु में आता है, और अगर ये एयरक्राफ्ट जामनगर तक भी फ्लाई कर रहा होगा तो करीबन 2000 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस पड़ता है। तो ड्रॉप टैंक के साथ ये डिस्टेंस इसे ईजिली कवर करना चाहिए, बट अगेन ये इतना सिंपल नहीं है। जैसा कि हमने बताया, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी आपको थ्रस्ट परसेंटेज को भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि ज़्यादा थ्रस्ट यूज़ करने पर ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। तो चीज़ें यहाँ पर एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, एल्टीट्यूड, थ्रस्ट परसेंटेज, ये सब प्रिसाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर चूक हुई है, जिसको डेफिनेटली सॉर्ट कर लिया जाएगा, पर किसी भी तरीके का क्रैश नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट परफेक्टली अच्छी कंडीशन में पार्क्ड नजर आ रहा है। पर इस सिचुएशन से हमें ये ज़रूर पता लगता है कि फाइटर फ्लाइंग कितनी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट को खाली उड़ाना ही टास्क नहीं होता है, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है ताकि आप बेस पर वापस भी पहुँच पाएँ। और अगर वो कंडीशन भी नहीं रहती है तब भी आपको ऑल्टरनेटिव्स को दिमाग में रखना होता है, जिसके अंतर्गत ये लैंडिंग परफॉर्म करी गई है। यहाँ पर सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टाफ की भी बात करनी पड़ेगी, जहाँ उन्होंने कंडीशन को समझते हुए समझदारी दिखाई और ये लैंडिंग इमरजेंसी केस में असिस्ट करी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।